हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और सबसे पहले आज तो भाई बहनों का त्योहार है रक्षाबंधन। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी। अपनी जो ज्ञान के मोती सीरीज चल रहे हैं उसमें अराउंड ए से लेके मेरे ख्याल से एफ तक शायद हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे जी के ऊपर। तो जी से क्या होता है? जी से ज्ञान के मोती। नहीं नहीं, ज्ञान के मोती तो होता ही है, लेकिन एज पर मैनेजमेंट लेसन्स आप लोग को जी से बहुत कुछ मालूम हो सकता है, और उसमें काफ़ी कुछ अलग अलग प्रकार से बताया भी जाता होगा। बट अगर के पाठशाला के हिसाब से अगर हम देखते हैं, और एज पर के लॉजिक, तो जी से होता है गो फॉर इट। अब गो फॉर इट एक्चुअली कॉमनली यूज नहीं होता है, बट वेरी पावरफुल मोटिवेशनल फ्रेज होता है गो फॉर इट। तो ये लोग कौन यूज करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जी से होता है गो फॉर इट, इट्स अ मोटिवेशनल फ्रेज। अब ये जो फ्रेज है ये माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड के फैमिली में ही आता है, एंड उससे ही कनेक्टेड होता है गो फॉर इट। सो गो फॉर इट जनरली मैनेजर्स लोग यूज करते हैं फॉर उसके टीम मेंबर्स के लिए। आर्मी आर्मी में जनरल्स यूज करते हैं फॉर सोल्जर्स एंड बटालियंस। तो ये सब चीजें कब यूज होती है और क्यों यूज होती है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो जी से होता है गो फॉर इट। तो गो फॉर इट का मीनिंग है कि जो भी गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव है, किसी का भी वो काम है, बिजनेस का है, तो वो ऑब्जेक्टिव जो भी होगा, तो जो मैनेजर ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो वो टीम को बोलता है कि ये काम करना है, तो वो उस टीम मेंबर को जो काम दे रहा है, तो उस काम के दौरान ये मोटिवेशनल फ्रेज यूज किया जाता है, जिससे कि लोग उस काम को अचीव करने के लिए जो जर्नी है उस काम को मोटिवेटेड होके काम करें, और जिससे कि मतलब डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, तो उस काम को अचीव कर सकते हैं और सक्सेस मिल जाता है। तो इसी प्रकार से इट्स अ टीम वर्क टाइप ऑफ थिंग, जिसमें कि अपना मैनेजर इसको पेप टॉक के हिसाब से यूज करता है गो फॉर इट। तो इसी प्रकार से आर्मी में जनरल लोग यूज करते हैं, और उसके लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप भी बनाया है जो कि आप उसको देखो, और उसके बाद में उसके ऊपर आप समझो कि ये क्यों वो क्लिप लगाया गया है। तो ये क्लिप से आपको समझना ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये यूज करते हैं गो फॉर इट। मतलब इसमें क्या है कि देखो, ऑब्स्टेकल्स बहुत आ सकते हैं, तकलीफें, कठिनाइयां, परेशानियां बहुत कुछ आ सकती है, लेकिन अगर हमारा एम और दृढ़ निश्चय ये है कि हमको वो गोल पे पहुंचना ही है, तो अगर सब लोग मिलके एक ही दृढ़ निश्चय करते हैं कि यस हमको वो करना है, तो हम लोग डेफिनेटली वहां पे पहुंचते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि सब लोगों का लक्ष्य जो होता है वो कॉमन होता है। क्योंकि जब वो पेप टॉक दिया जाता है, गो फॉर इट बोलते हैं ना, तो गो फॉर इट बोलते हैं, तो वो एक ही आदमी को नहीं बोला जाता, वो पूरा टीम को बोला जाता है। टीम है या बटालियन है, सोल्जर्स के ग्रुप हैं पूरे, उन सबको बोला जाता है। जब सबको बोलते हैं तो उसका जो मकसद है, जो एम है, वो सब लोग कॉमनली उस एम को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं, एंड एंड सक्सेसफुली उस गोल को अचीव करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट बहुत मतलब पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो जब ये गो फॉर इट बोलते हैं, तो गो फॉर इट से मतलब लोग उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं कि यस अब तो काम हो ही जाएगा, बिकॉज उसमें जोश, फितूर, और मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पावर रहता है कि यस ये काम करना है, सब लोग करेंगे और हम अचीव करेंगे। तो इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, एंड इसको आप यूज करो, एंड डेफिनेटली इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और माइंडसेट स्ट्रांग होता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ जब आप काम करते हो तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सक्सेस की कड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि गो फॉर इट जी से यूज किया गया है, बिकॉज ये कनेक्टेड है सक्सेस के लिए। सो आई एम क्लोजिंग माई वीडियो ईयर। तो एज पर मेरा जो लॉजिक है, जो मैं बोलता हूँ कि बी गुड टू योर सेल्फ फर्स्ट एंड टू अदर्स ऑल्सो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।